जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पूर्व जन्म में क्या थे, हमने ये टॉपिक कुछ दिन पहले पार्ट 1 के रूप में बनाया था। आज उसी का ये पार्ट 2 है, भाग द्वितीय है। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि इस प्रकार के जब सब्जेक्ट सुनते हैं तो व्यक्ति बहुत यकीन करते हैं। बहुत व्यक्तियों को आश्चर्य होता है कि कुंडली में कितना कुछ होता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म की बातें भी जान सकता है। तो आइए पार्ट 2 के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि पूर्व जन्म में आप अपने ग्रहों से जान सकते हैं कि आपका स्टेटस, आपका ब्यौरा कैसा रहा है। आज का पहले पंचांग देखें। 10 दिसंबर सन 2023, दिन रविवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी और त्रयोदशी का सम्मिश्रण, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखिए, जन्म पत्रिका आपके आने वाले समय की भी सूचना देती है, गोचर स्थिति आपके प्रेजेंट की भी सूचना देती है, और यहाँ तक ही नहीं, जिस जन्म पत्रिका में आपका भविष्य छिपा है उसी में आपका पूर्व जन्म भी छिपा है। जी हाँ, अगला जन्म भी व्यक्त करती है जन्म पत्रिका, लेकिन जितना बताने का निर्देश गुरु आज्ञा से होता है उतना ही बताया जाता है। अब देखिएगा कि कई बार हम बहुत कष्ट सहते हैं और हम अपने आप में ये कहते हैं कि इस जन्म में तो हमने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, जो आज हम इतनी कष्टी में हैं या तंगी में हैं, लेकिन कोई पूर्व जन्म में हमें कुछ किया हो तो हमें पता नहीं। तो मैंने बताया था ऐसे 1800 प्रकार के योग होते हैं जो हमारी कुंडली से ये बता देते हैं कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, कैसी स्थिति से हमारा अंत हुआ। ये सारी चीज़ें पूर्व जन्म की उसमें पता लगती हैं। अब आइए, हमने पार्ट 1 के रूप में जिन साधकों ने ना देखा हो वो जरूर देखें। अब एक चीज़ और सुने, जिसे आप कहते हैं अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। सनातन धर्म में ही अंतिम संस्कार के ऊपर पूर्ण रूप से जोर दिया जाता है कि अंतिम संस्कार में कोताही ना बरती जाए, अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया जाए, गायत्री साधना जरूर कराई जाए, गरुड़ जरूर कराई जाए, और जिस प्रकार से पिंड भरवाए जाते हैं, पिंड दान आदि किया जाता है, तर्पण मार्जन किया जाता है, 13वीं का संपूर्ण रूप से कर्म किया जाना चाहिए। इसका मर्म बहुत गहरा होता है। अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। आज क्या हो गया है, आज तो 2-3 दिन में ही सब कुछ कर देते हैं, जो कि प्रोसीजर ठीक नहीं है। अब देखो, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में यदि उसके गुरु, यदि उसके बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति के हों, तो माने न माने, वो व्यक्ति की पूर्व जन्म में जो अंत्येष्टि हुई है, यानी कि उसकी जो अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार हुआ है, वो बहुत ही विधि विधान से और बड़े धूमधाम से हुआ है, पूर्ण विधि विधान से हुआ है। जब जिसकी अंत्येष्टि पूर्ण विधि विधान से होती है, अगला जन्म यदि परमात्मा की कृपा से मिलता है तो उस जातक की जन्म पत्रिका के बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति के होते हैं और वो उस जीवन में संपन्नता के साथ जीवन को गुजारता है। देखो कितना बड़ा रहस्य है। इसलिए ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपनी अंत्येष्टि का सामान जीते जी जुटा लेते हैं। हमने ऐसे भी कई लोगों के दर्शन किए हैं, देखे हैं, जिन्होंने अपना श्राद्ध तक करवा दिया है। जी हाँ, भाई मरने के उपरांत पता नहीं हमारा परिवार वाले, हमारे बच्चे इन बातों को माने ना माने, तो बड़ा गहरा ये साइंस है भारत का सत्य सनातन धर्म। इसलिए जब भी हम कोई जीवन के संस्कार करते हैं, 16 संस्कारों में जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम बंधे होते हैं। हमें 16 के 16 संस्कार बहुत विधि से करने चाहिए, और अंतिम वह संस्कार जो हम अपने इस देह की आत्मा, इस देह को त्यागते हैं और आत्मा इसमें से निकल कर चली जाती है और हमें मुखाग्नि चिताग्नि दी जाती है, तो वो कर्म भी विधि विधान से यदि व्यक्ति का होता है तो उसका असर भी अगले जन्म के ऊपर बहुत आता है। अब दूसरा पॉइंट सुने
यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 4 ग्रह उसके निर्मल हो, बहुत कमजोर हो या नीच राशि के हों, अगर किसी भी जातक की होरोस्कोप में जन्म पत्रिका में 4 ग्रह, अब आप सोचोगे हमें कैसे पता लगेगा? देखो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें ज्योतिष आती है या किसी से पूछ सकते हो भाई मेरी कुंडली में कितने ग्रह नीच के हैं, कितने उच्च के हैं, इंटरनेट से देख सकते हो। हमारी प्ले लिस्ट में जाके ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम बहुत सारे हैं, उसमें देख सकते हो, वहाँ मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो आपकी किसी की भी जन्म पत्रिका में यदि 4 ग्रह नीच स्थिति के होते हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु दर्दनाक स्थिति में होती है। ऊंचाई से गिर करके हुई होती है, सर्प के डसने से हुई होती है, किसी तेजदार हथियार से हुई होती है, या कहीं ना कहीं वो व्यक्ति स्वयं अपने अहित से अपनी आत्महत्या करता है। पूर्व जन्म का ब्यौरा है ये। तो इसलिए कुंडली बड़ी गहरी साइंस वाली रिसर्च है, पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा एक कुंडली गणित है। अमूमन बहुत लोगों के लगन में बुध होता है, पहले प्रथम भाव में बुध होता है। यदि जातक की होरोस्कोप में प्रथम भाव में बुध है और बुध की स्थिति अच्छी ना हो, प्रथम भाव में हो लेकिन बुध की स्थिति अच्छी ना हो, तो आप मान के चलें पूर्व जन्म में वो व्यक्ति वणिक था और अनेकों प्रकार की समस्याओं से उसका जीवन घिरा रहा है। इसलिए साधकों हर पल प्रयास करना चाहिए, जीवन में अच्छा काम करें, अच्छा कर्म करें। सनातन धर्म में अगर हमने जन्म लिया है, अपने धर्म को अच्छे से मानें, अपने राष्ट्र की सेवा करें, सभी की सुख शांति के लिए हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। आप इंद्राक्षी धाम से जुड़ें, अपने गुरुओं से जुड़ें, अच्छे अच्छे स्थानों से जुड़ें, जीवन में कमाइए, मौज मस्ती भी कीजिए, सारे काम कीजिए, आमोद प्रमोद भी कीजिए, लेकिन भगवान का चिंतन कभी करना मत छोड़ना, नहीं तो मेरे बच्चों जीवन निर्थक हो जाता है। हम जैसे कितनी भी चिंताएं हमारे जीवन में क्यों ना आ जाएं, लेकिन चिंताओं में थोड़ा खाएं ज़्यादा खाएं, हम खाते ज़रूर हैं, भोजन करते ज़रूर हैं, लेकिन जब चिंताएं कुछ लोगों पे बढ़ जाती हैं तो वो भोजन तो ले लेते हैं लेकिन भजन छोड़ देते हैं। इसलिए भजन कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सद्गति की प्राप्ति हो, इसके लिए हमें गुरु की उंगली पकड़ करके जो गुरु मंत्र बतावें, जो गुरु दीक्षा देवें, उन दीक्षा मंत्र को आत्मसात करना चाहिए, अच्छे से उन्हें पढ़ना चाहिए। अभी परसों सभी के लिए बहुत अच्छे से यज्ञ हुआ 8 दिसंबर को, है ना। ये हो सकता है ये वीडियो आप हमारी बहुत बाद में भी कभी सुन रहे हो, जो बाद में सुन रहे हो वो समझ जाना भैया पुरानी वीडियो है ना। तो 8 दिसंबर को जिन साधकों के लिए यज्ञ किया गया है बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, सारी बातें हुई। एक बड़ी साधना आप लोगों ने 40 दिन निभाए और हज़ारों व्यक्ति संस्थान से दीक्षा के रूप में भी जुड़े और अभी भी अनवरत तरीके से दीक्षा के लिए अपना नाम नंबर लोग लिखवा रहे हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं दीक्षा में हमें पैसा कितना देना होगा, गुरु दक्षिणा क्या देनी होगी। तो देखो बेटा, दीक्षा के लिए कोई गुरु दक्षिणा कोई पैसा नहीं होता। दीक्षा का मतलब तो यही है कि आप गुरु से जुड़ गए और गुरु आपको जो मंत्र प्रदान करें उन्हें आप पढ़ें। PDF फाइल के रूप में बहुत लोगों को हमने पहुंचा दिया है, हज़ारों लोगों तक PDF फाइल पहुंच चुकी है। अनेक संख्या में आप लोग थे, इसलिए सभी को भाई कल से ही तो प्रारंभ हुआ एक तरह से, मान के चलें परसों से। तो परसों तो आधा दिन स्टाफ हम सब लोग बिजी रहे, मान के चलें कल का दिन पूरा निकला और आज का प्रारंभ हुआ है। तो बहुत लोगों को जिन जिन को हमने दीक्षा पहुँचाई है उसका प्रिंट आउट निकला करके आप अपने पूजा स्थल में तिलक लगा करके प्रणाम करके रख लें। उन्हें वैसे ही पढ़ना चाहें, सबको पढ़ लें अभ्यास के रूप में, लेकिन गुरु दीक्षा के मंत्र किस दिन से प्रारंभ करने हैं, कैसे प्रारंभ करने हैं, वो जानकारी आपको 1-2 रोज के एपिसोड के बाद हम आपको देने वाले। अभी गुरु दीक्षा के मंत्र प्रारंभ करने के लिए अभी आपके पास कम से कम 8-10 दिन का समय है, समझ गए आप। तो जिनके पास गुरु दीक्षा की PDF फाइल नहीं पहुंची है, गुरु दीक्षा सेट नहीं व्हाट्सएप पे पहुंचा है, चिंतित ना हो, क्योंकि आप बहुत बड़ी संख्या में थे, भेजने में समय लगता है। तो 1-2 रोज के अंदर सबके पास आ जाएगा। जो नए साधक भी दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी अपना नाम नंबर अभी लिखवा दें, अभी सब चल रहा है सिलसिला भगवती की कृपा से। और जो पुराने साधक हैं, हम एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं,
वो भी अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में लिखवाने का प्रयास करते रहें दोबारा से, है ना, ताकि एक नया रिकॉर्ड बन जाए। फिर कुछ सिलसिला और बहुत बड़ा आप लोगों के साथ मिल करके शुरू करना है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जोड़ते हैं बाबा महाकाल से, बाबा विश्वनाथ से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बनाएं। भगवान शिव शंभू का सुवासीस हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये आपका प्रेम है जो आप संस्थान से इतना प्यार करते हैं। हम भी आपको जीवन भर कुछ ना कुछ अच्छा समझाने का, बताने का प्रयास करते रहेंगे बेटा। ऐसे ही बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से आप संस्थान से जुड़े रहना, ठीक है। और दीक्षा के मंत्र कब से प्रारंभ करने हैं, कैसे क्या करना है, सारी जानकारी हम आपको जल्दी देंगे। और एक चीज़ और, अब जो आगामी साधना हम आपसे कराने वाले हैं, बहुत आसान लघु साधना है आगामी वाली जो है, इतनी बड़ी नहीं है। समय के हिसाब से छोटी है, दिनों के हिसाब से बड़ी हो सकती है, लेकिन उसमें आपका भक्ति में, पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छी दुर्लभ चीज़ हम आपसे करवाने वाले हैं, समझ जाना। जो जो इसमें जुड़ेगा महान पुण्य का भागी बनेगा। घर बैठे बैठे उसे एक विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी। और हम ये चाहते हैं कि आप इस बार एक श्रृंखला बनाएं, एक चेन सिस्टम बनाएं, एक रजिस्टर बनाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को एक व्यक्ति मेंटेन कर सके। आपने एक को जोड़ा, आपने 10 को जोड़ा, 10 से कहें आप भी 5-5, 6-6 लोगों को जोड़ें। तो ऐसे एक सिस्टम बनाइए और एक व्यक्ति उनका हेड बन जाए। सबके फ़ोन नंबर वगैरह आप अपने पास रखें। देखो बेटा, धर्म का काम करने से और लोगों से भक्ति कराने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, आप एक शुभ काम करा रहे हो, आप किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहे हो, आप किसी का समय खराब नहीं कर रहे हो। और जीवन में ध्यान रखना, जब तक अपने लिए स्वयं प्रयास नहीं करोगे और लोगों के हित की बात नहीं सोचोगे तब तक हमारा कल्याण होना संभव नहीं। इसलिए बहुत अच्छे से स्वयं भी जुड़ना, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करना। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। बटन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। Yahweh